खातून ने पूछा है कि जी कहीं एयरपोर्ट पे आते जाते मियाँ बीवी एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, जैसे माँ बेटे भी लगा रहे होते हैं, बहन भाई भी गले लग रहे होते हैं, तो क्या मियाँ बीवी भी इस तरह कर सकते हैं? देखिए, हया जो है ना, हया, ये हम लोग चूंकि अब यूरोप से सब कुछ सीख रहे हैं तो हर चीज़ ही वहाँ से ले रहे हैं हम। हया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद, कुरान को भी पसंद, कुरान ने हया को प्रोमोट किया है। तो ये हया का तकाजा ये है कि मियाँ बीवी सबके सामने गले ना मिलें, एयरपोर्ट पे जाते हुए मुसाफा कर लें, गले मिलने की क्या ज़रूरत है? तो ये इससे बेहयाई फैलती है सोसाइटी में, इतना लिबरल ना बने। इसी तरह बहनों के साथ गले मिलना जवान भाई का, ये बिल्कुल जायज़, ये तो घर में भी नहीं मिलना जायज़ है। माँ बेटे मिल सकते हैं, माँ अगर एजड है, बूढ़ी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर जवान माँ है और जवान बेटा है तो फिर लोगों को गलतफहमी होगी, लोगों को क्या पता ये उनकी माँ है। तो लेकिन अगर वाकई एजड है, बूढ़ी खातून है, देखने से लग रहा है कि ये मुअम्मर खातून है, तो फिर एयरपोर्ट पे वो गले मिल सकती हैं अपने बेटे के साथ। तो जो है, लेकिन मियाँ बीवी या बहन भाई गले मिलें, बहन भाई तो घर में भी गले नहीं मिल सकते, जवान भाई जवान बहन को गले नहीं मिल सकता, और सिर्फ मुसाफा करें, या बड़ा भाई है तो छोटी बहन के सर पे हाथ रख ले, इससे ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। और मियाँ बीवी हैं तो वो भी खुलेआम गले मिलना या इतना बेतकल्लुफ़ होना इस शर्म व हया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो शरीयत हया को प्रोमोट करती है, बेहयाई को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। आज गले मिल रहे हैं, कल थोड़ा सा आगे शुरू हो जाएंगे। मुझे एक साहब ने बताया कि मैं एक मस्जिद में था बाहर किसी कंट्री की, कि कोई इस्लामी मुल्क था लेकिन ज़रा मॉडर्न मुल्क है। तो कहते हैं मैंने नमाज से जब फारिग हुआ तो एक खातून आई, इमाम साहब खड़े हुए और उस खातून के गालों पे किस किया उन्होंने, सबके सामने, मस्जिद के अंदर ना। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है? तो कहते हैं लोगों ने कहा क्या है, इमाम साहब की बीवी है ये? तो कहते हैं, मैंने कहा भाई बीवी है तो घर में जाके जो मर्जी कर रहे हैं, ये मस्जिद में क्यों कर रहे हैं? तो ये है मॉडर्निज्म के नताइज। आज एयरपोर्ट पे लोग बीवी के साथ गले मिल रहे हैं कि जी हमारी वाइफ है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो भाई आपकी वाइफ है तो कल किसिंग भी शुरू होगी, और फिर जो हो रहा है बेहूदगी, और फिर ये मस्जिदों तक भी जाएंगी। तो इतना मॉडर्निज्म, इतना लिबरल पना ये फैलता चला जाएगा, और फिर वही हशर होगा जो यूरोप अमेरिका का हुआ है। तो इसलिए मियाँ बीवी में अल्लाह ने पर्दा नहीं रखा, लेकिन बंद कमरे के अंदर, और खुलेआम उनको रिजर्व होना चाहिए, इस तरह बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए जिस तरह से आजकल होना शुरू हो गए। इसी तरह ख़वातीन भी गले मिल रही हैं आजकल मर्दों के सामने एक दूसरे से, बहुत ये भी गलत है। तो मर्दों के सामने बेशक ख़वातीन आपस में मिल रही हैं, लेकिन मर्दों की मौजूदगी में ये हरकत करना ये बहुत बड़ी बेहयाई है और हया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो नॉर्मली औरत के सामने एक दूसरे से गले मिले तो वो फ़ी नफ्सी ही तो एक जायज़ अमल है, लेकिन देखें ये ज़माना फितनों का है, ये ज़माना जो है बेहयाई का ज़माना है। इसमें जितना बॉडी का दूसरे से डिस्टेंस रखें उतना ही अच्छा है। एक दूसरे के साथ अपने जिस्म को इस तरह मिलाना, बेतकल्लुफ़ी करना, ये फितनों का दौर है। इसमें होमोसेक्सुअलिटी भी आजकल बहुत फैल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो गले मिल रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन इस्लाम चाहता है कि बुराई के जो असबाब है ना उनको भी ख़त्म किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई एजड आदमी किसी एजर लड़के के साथ बेतकल्लुफ़ हो रहा है, तो हम मना करते हैं, उलमा भी मना करते हैं, भाई तुम क्यों इस अपने से कम उम्र बच्चे के साथ इतना फ्री हो रहे हो? अब वो दलील दे के इसकी कुरान और हदीस में गलत होने की दलील क्या है? तो ऐसा तो कहीं नहीं हो गया कुरान ने मना किया कि छोटे बच्चे जो है अजनबी बच्चा आप उसको प्यार ना करें। हम यही कहेंगे कि कुरान क्या कहता है कि बुराई के असबाब और वसाइल के करीब भी मत जाओ। तो आजकल सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी, बच्चों के रेप के वाकयात, बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात बढ़ रहे हैं, बल्कि इनको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मौके पे रिजर्व होना पड़ेगा। उस बड़ी उम्र के आदमी को कहा जाएगा कि आप अपने से कम उम्र बच्चों के साथ ऐसे फ्री मत हो, उनसे जिस्मानी जो है ना आप फिजिकल डिस्टेंस रखें उनसे। अब वो जवाब में कहे कि क्या आपकी नीयत, क्या आप मुझे बुरा समझते हैं? तो हम कहेंगे भाई हम आपको बुरा नहीं समझते, लेकिन 100 में एक अगर बुरा होता है ना तो वो इस कल्चर का फायदा उठाता है नाजायज, तो उस एक बुरे की वजह से 99 पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जैसे मर्दों में इस तरह की होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है, ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है ना वो हरकतें फैल रही हैं मीडिया के ज़रिए, और इसको प्रोमोट भी किया जा रहा है। तो अगर 100 ख़वातीन में एक भी अगर बुरी हैं तो 99 को रोका जाएगा इस अमल से, ताकि उस एक बुरी को भी मौका ना मिले। तो मतलब ये नहीं होता कि हम औरतों से, ख़वातीन से बदगुमान हो रहे हैं। तो इस तरह जवान औरत को जवान औरत से भी अपना जिस्म का फासला रखना चाहिए, सिर्फ मुसाफा करें। गले मिलना है तो गर्दन से गर्दन मिलाना, वो भी कभी कभार जैसे ईद पे होता है या कोई बहुत ही ख़ास मौक़ों पे गले मिला जाता है, लेकिन नॉर्मली
बॉडी को बॉडी से दूर रखना चाहिए। और ये वैसे भी बुरा लगता है कि किसी के साथ, हमें याद है कि बचपन में जब गले मिलते थे ना, ऐसे बाज लोग ऐसे एक दूसरे से चिपकते हैं जैसे पता नहीं कोई एल्फी से इनको चिपका दिया किसी ने। उनकी नीयतें बुरी नहीं है, लेकिन ये अमल देखने में कितना गंदा लगता है, कितना बुरा अमल लगता है। तो जो खानदानी लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, वो जिस्म का मजाक कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा डिस्टेंस के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। कभी बहुत ख़ास कहीं लंबा सफ़र है या कोई ईद बकरीद है तो ठीक है, गले मिल लिए, या कोई शादी ब्याह का मौका है। नॉर्मली ये काम नहीं करना चाहिए, ना ख़वातीन को आपस में, ना मर्दों को आपस में करना चाहिए। और मर्द और औरत का या मियाँ बीवी का सबके सामने मिलाप इस तरीके से, ये तो बहुत ही बुरा अमल है। बीच में धमकी जिन साहब की आ रही है ना, उस रुजू का इस धमकी से कोई ताल्लुक नहीं है। और बीच में जो धमकी आ रही है उसमें धमकी में ये भी अल्फाज आ रहे हैं कि हमने ये धमकियां दी, हम ऐसी की यूं कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, रुजू का ऐलान करो, शाम से पहले पहले रुजू हो जाना चाहिए। और ऐसा रुजू हुआ कि फिर इस्लाम 360 वालों से पॉडकास्ट भी हो रहा है, उनको बुलाया भी जा रहा है अपने दफ्तर में। नीचे लोग कह रहे हैं यार जबरदस्त, वाह मुफ्ती साहब तो डर गए, ना हमें धमकी का पता, ना मुझ तक कोई धमकी पहुंची है। दो चीजों को जोड़ा है, जो चीजें बिल्कुल ठीक हैं। वो शुरू में मैंने कहा तर्जुमा गलत है, इस्लाम 360 वालों ने मुझे वजाहती बयान दिया कि भाई ये हमें तर्जमे से कोई गरज नहीं है, हम तो जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब का तर्जमा है वो उठा के हमने रख दिया, कोई अहले हदीस का तर्जमा है तो जिसने जो पढ़ना है, हमने तो एक लाइब्रेरी है, किताबें जमा कर दी है। अब ये चीज मेरे हक में जाती है, मेरे अगेंस्ट नहीं जाती कि यार मुफ्ती साहब का दिल माशाल्लाह कितना बड़ा है। होना तो ये चाहिए ना कि एक चीज की जब एक्सप्लेनेशन हो गई तो मुफ्ती साहब ने फौरन ना सिर्फ ये कि सफाई बयान की, बल्कि इस्लाम 360 वालों को बुला के उनको प्रोमोट किया। ये तो बड़ा जिगरा चाहिए ना इसके लिए। इसी चीज को क्या किया गया है, नेगेटिव कैश कराया गया है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो आप गए तहकीक गई तेल लेने, ये जो लोग कहते हैं ना हम तहकीक करते हैं, हमने तो यूट्यूब पे तहकीक की है, तहकीक कहां गई? पाकिस्तान में तेल लेने। ये है मुहक्किक। फिर मसला ये है कि लोग मुझसे कहते हैं वजाहती बयान दो। भाई वजाहती बयान दिया कि ये मेरे पर इल्जाम गलत लगाए, तो फिर वहां से एक नया बयान आ जाएगा, फिर यहां से एक नया बयान जाएगा, फिर वहां से एक नया बयान। हम तो इसी काम के रह गए, दुनिया में और कोई काम रहा ही नहीं। फिर तो आप खुद क्यों नहीं ये कर लेते कि भाई जब तक साहिबे वाकया से मिल ना लो, आप ना किसी के इल्जाम को सच्चा मानो, ना किसी के इल्जाम को झूठा मानो। आप बोलो भाई हम मुफ्ती तारिक मसूद से मिले नहीं है, अगर मिलेंगे तो पूछ लेंगे, नहीं तो उसके हम क्या, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन मसला यही है कि हमारी कौम के लिए खामोश रहना इस वक्त दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। कि मुझे नहीं पता, ये लफ्ज जबान से, हर शख्स को सब कुछ पता है। ऐसे ऐसे लोग जिनको इस्लामिक बैंकिंग की अलिफ बे नहीं पता, सूद की मेरे सामने बिठाओ, मैं पूछूंगा सूद की डेफिनेशन क्या है, वो बयान नहीं कर सकते। वो मुफ्ती तकी साहब के बारे में तर्जिया कर रहे हैं कि इनका सूदी बैंकिंग में फैसला बिल्कुल ठीक है। भाई आपको कैसे पता चला कि ठीक है कि गलत है ठीक यकीनन, तो आपको कैसे, यानी इसकी मिसाल ऐसे एक बहुत बड़ा सर्जन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये फैसला करे कि ये जो पेशेंट है ना, इसके बारे में मेरा फैसला ये है कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए। छल्ले से काम नहीं चलेगा, छल्ले से काम वो डाल देते हैं ना डॉक्टर, रिंग से काम नहीं चलेगा। एक रक्शे वाला बैठा हो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। यानी मेडिकल साइंस की जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसके लिहाज से इस टाइम पे यही बनता है। डॉक्टर कहेगा तू कैसे फैसला कर रहा है मेरे भाई? इस्लामिक बैंकिंग के लिए मुफ्ती तकी साहब की उम्र गुजरी है, जिंदगी गुजरी है, और हमें भी पता है कि उसको समझना कितना मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे ऐसे स्कॉलर्स जिनको सूद की तारीफ उनसे पूछी जाए तो वो नहीं बता सकते, वो फैसला कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है। ओ भाई तुम बोलो यार हमें क्या पता है यार, इतने बड़े आदमी हमें क्या पता, हम तो फारिग लोग हैं हम। लेकिन है ही नहीं ना जबान से कोई ये इकरार कर ले कि मुझे मालूम नहीं है। एक साहब से एक दफा मैंने कहा कि माशाल्लाह अब आपकी उम्र इतनी हो गई है, दाढ़ी थी माशाल्लाह उनकी, नमाजी थे। मैंने कहा आपकी एज इतनी हो गई है, आप ना नमाजों का हिसाब करके क़ज़ाए उम्री पढ़ना शुरू कर दें।
माशाल्लाह आपकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं बचा, लेकिन ये एक अल्लाह का कर्ज है, इतनी नमाजें आपके जिम्मे शुरू कर दें। कहने लगे मेरी राय में ये क़ज़ा उम्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने कि जो आपकी राय है, क्या आप इतने माहिर, इतने एक्सपर्ट हैं, आपने क्यों इतने डिप्लोमे किए हुए कोई फिक़ा में या हदीस में? ये लफ्ज कितना खतरनाक है, मेरी राय, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। भाई तेरा क्या कॉन्सेप्ट है? कितने आराम से एक आमी आदमी इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता है, हमें समझ में नहीं आता और तहकीक होती नहीं है। फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि किस दलील की बेस पे आपने क़ज़ा उम्री का इनकार कर दिया। तो वही बात है ना कि अगले से जब बात करो ना, तो जिसको दलील देनी चाहिए वो दलील देता नहीं है, उल्टा आपसे दलील मांगना शुरू कर देता है। वो कहने लगे इसकी क्या दलील है कि क़ज़ा उम्री पढ़ी जाए? मैंने कहा इसकी क्या दलील है कि इतनी नमाजें जब जमा हो जाएं तो बगैर क़ज़ा के माफ हो जाती हैं? दलील तो आपके जिम्मे है। हदीस में तो हमें मिलता है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क़ज़ा हुई है तो पहले क़ज़ा पढ़ी है आपने। अब 4 नमाजें क़ज़ा हो या 4000, इसमें फर्क की कोई दलील बताओ आप। दईनुल्लाहि अहक़्क़ु अन युक़ज़ा, हदीस में आता है अल्लाह का कर्जा इस बात के ज्यादा लायक है कि उसको चुकाया जाए। जैसे इंसानों के कर्जे चुकाए जाते हैं, अल्लाह के कर्जे भी चुकाए जाते हैं। तौबा से ये जुर्म माफ होगा कि आपने डिले क्यों किया, उसको पढ़नी तो उस टाइम पे थी। हर आदमी फंटर बना हुआ है पाकिस्तान में। केकड़ा आजकल बहुत खाया जा रहा है, हनफी लोग भी केकड़ा खा रहे हैं। जब उनसे दलील मांगो तो कहते हैं कुरान में आता है कि उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, कि तुम पर समंदर का शिकार हलाल है। अब समंदर के शिकार में कहते हैं पानी की हर चीज दाखिल है। लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछो फिर मगरमच्छ भी खाया करो। मगरमच्छ पानी का जानवर है ना। जो कहते हैं कि समंदर का शिकार हलाल है तो वो समंदर का नहीं, पानी का मुराद है। उससे पानी की हर चीज क्या है? हलाल। तो जब हर चीज है तो कछुआ भी होना चाहिए, मगरमच्छ भी होना चाहिए। तो कहते हैं वो मगरमच्छ जो है ना वो तो पानी में 24 घंटे बाहर भी आता है, तो केकड़ा कौन सा 24 घंटे पानी में रहता है? केकड़ा भी पानी से बाहर भी आता है, पानी के अंदर भी। अब ये तहकीक 2 लफ्जों में इनकी हो गई ठुस। जितनी गुब्बारे में हवा भरी हुई थी ना, वो एक ही दफा में, जो सुबह शाम अबू हनीफा ऐसे, फलाना ऐसे, मैं कुरान को मानता हूं, मैं हदीस को। अबे तू केकड़ा खाने के लिए सिर्फ कुरान को मानता है, बाकी तू कुरान को नहीं मानता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तू अपनी जहालत का तो एतराफ करके यार देखो, जो इमाम शाफी को फॉलो करते हैं ना, इमाम शाफी को, वो केकड़ा खाते हैं। उनसे पूछो क्यों खाते हैं? वो कहते हैं यार हम जाहिल लोग हैं भाई, इतने बड़े इमाम मुज्तहिद, उनकी तहकीक है, उस तहकीक पर एतमाद करते हैं, वो बच जाएंगे। क्योंकि कुरान कह रहे हैं फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तो जिसके पास नॉलेज है उसको फॉलो करो। तो कहेंगे कि अल्लाह इमाम शाफी के पास नॉलेज थी और इसकी दलील इजमाए उम्मत, मैंने उनको फॉलो किया है, बच जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना मेरी तहकीक है, तो फिर पूरी तहकीक कर भाई। तू ये केकड़ा खाने के लिए तेरी तहकीक है, और जब मगरमच्छ की बात आती है तो बिरयानी बना के पेश करो उनके सामने मगरमच्छ की। कछुए के अंडे, जैसे मुर्गी के अंडे बिक रहे हो, आप मार्केट में कछुए के बिकना शुरू हो जाएं, पूरी कौम सड़कों पे निकल आएगी, भाई क्या हो रहा है? फिर वो दुकानदार कहे उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है। ये हनफी मौलवियों ने अपनी दुकानें और मंजन बेचने के लिए लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। वहां नहीं होगा, वहां कोई ये बातें नहीं करेगा। पब्लिक पकड़ के कूटेगी, अबे तू कछुए के अंडे खिला रहा है मैं मुर्गी के नाम पे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो ये तहकीक जो है ना, अवाम की तहकीक क्या है? मुहक्किक को फॉलो करना। और अगर तहकीक करनी है तो फिर उस तहकीक के समंदर में घुसो, दोनों तरफ के दलाइल देखो, दोनों तरफ के, इधर भी उधर भी, घंटों घंटों बैठो, इसकी बात भी सुनो, 1 घंटा उसकी बात भी सुनो, फिर उसके दलाइल उधर लेके जाओ, फिर उधर के इधर लेके जाओ। इस तरह 6-7 महीने के बाद जाके जो रिजल्ट आएगा वो तहकीक कहलाएगी। और उसमें भी गलती का बहुत इम्कान होगा, क्योंकि आप उस लेवल के पढ़े लिखे नहीं हो। उसमें भी इम्कान होगा कि आप शायद गलती पर हो, अभी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा हो आपसे। तो लादरी कहना सीखो, लादरी कि मुझे मालूम नहीं है, जब तक यकीनी तहकीक ना हो जाए। इमाम मालिक जो इतने बड़े मुज्तहिद बने ना, वो लादरी, लादरी का अरबी में मतलब है मुझे नहीं पता, वो इतने बड़े आलिम बने ना ये कह के कि मुझे मालूम
नहीं है। जब इंसान मान लेता है ना मुझे मालूम नहीं है, उसके बाद उसके लिए इल्म के दरवाजे खुलते हैं, सीखने के दरवाजे खुलते हैं। जब आपको ये फैसला कर लिया कि मुझे मालूम है, तो जिसको पहले से पता हो कि मुझे मालूम है वो सीखता है। मुझसे कोई कहे कि जी आप मुफ्ती साहब उर्दू सीखो, मैं सीखूंगा? बोलो ना, नहीं सीखूं। मैं कहूंगा यार मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं उर्दू घराने में पैदा हुआ भाई, मैं क्यों सीखूं? कोई कहे इंग्लिश सीख लो, इम्कान है कि मैं सीखना शुरू कर दूं। क्यों? मैं मानता हूं यार मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट। बोलते क्यों नहीं? तो यहां इम्कान है कि शायद सीख ले। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे मुफ्ती साहब इंग्लिश सीख लो, मैं कहूं मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे जरूरत ही नहीं। और दलील क्या है? दलील ये कि मुझे इंग्लिश आती है, और उसकी दलील है दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, और दिस इज बीच का। आजकल एक नई जींस भी आ गई है, दिस इज बिटवीन बॉय एंड गर्ल। ये वाली गुलाबी इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। आप कहें यार ये क्या बोल रहे हो यार? जो रिमेंबर था मुझे फॉरगेट था, वो क्या है? पूरा पहला मिसरा याद नहीं आ रहा। हम जिसे, हाँ, जो रिमेंबर था मुझे फॉरगेट था, हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। क्या शायरी भी आ गई भाई? ये तो बहुत हाई लेवल की हो गई ना। क्या क्या? हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था। दिमाग ऐसा दही बनी कि जो रिमेंबर था वो भी फॉरगेट हो गया, और हम जिसे दिस समझ रहे थे वो दैट हो गया। तो और मैं दलील देना शुरू कर दूं मुझे इंग्लिश आती है, तो यकीनन एक जाहिल आदमी समझने लगेगा कि वाकई आती है। लेकिन जिसको आती होगी ना, वो कहेगा इसको बिल्कुल, इससे पता चल रहा है कि इसको बिल्कुल भी नहीं आती। यही हो रहा है मेरे भाई, जो आजकल मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं, जो उलमा से हटकर हैं। एक जाहिल आदमी समझता है ये बहुत पढ़ा लिखे हैं ये लोग, लेकिन खुदा की कसम उलमा को पता होता है कि इन तिलों में तेल बिल्कुल भी नहीं है। हम छोटे बच्चे थे, ड्रामा देखते, ड्रामे ना देखा करें, बचपन की कुछ चीजें बता देता हूं मैं। ऐसा ना हो कि देखना शुरू करते हैं जब मुफ्ती साहब ने ड्रामे देखे तो पता नहीं ये तो बहुत सवाब होगा। बचपन के हमारे घर में टीवी नहीं था, अड़ोस पड़ोस में जाके देख लिया करते थे। और उस जमाने के ड्रामे भी ऐसे थे, उसमें तो खवातीन के सरों पे दुपट्टे, ज़िया-उल-हक का दौर था, वो खवातीन के सरों पे दुपट्टे होते थे और बड़े घरेलू लाइफ दिखाई जाती थी। तो ड्रामे में ये दिखाया कि एक बाहर से ना एक लंदन से कोई बंदा आया किसी गांव में, और गांव में देसी लोग होते हैं। अब वो बाहर से जब आया तो इंग्लिश के अल्फाज बहुत इस्तेमाल करता था। तो जब जो गांव का वडेरा था या जो भी था उसको शर्मिंदगी हुई, तो ये तय हुआ कि दोनों ने का मुकाबला होगा कि कौन ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब जो लंदन से आया था वो तो फरफर इंग्लिश बोलता था, और ये जो गांव का देसी था, जो भी वडेरा था, इसको कहां इंग्लिश आती बेचारे को। अब जनाब दोनों आमने सामने आके बैठे कि जी इंग्लिश का मुकाबला हो रहा है। होना ये चाहिए कि इन दोनों के मुकाबले के लिए जिसको सालिस बनाया जाए, जो फैसला करेगा कि इनमें सही कौन है, वो भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना। या वो आवाम फैसला करेगी जिनको खुद इंग्लिश नहीं आती? एक्सपर्ट फैसला करेगा ना। बिठा दिया आवाम को, आवाम फैसला करेगी कौन सही इंग्लिश बोल रहा है और कौन गलत। आवाम को इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, और जिसको सालिस बनाया है फैसला करने के लिए, उस कमबख्त को भी इंग्लिश नहीं आती थी। अब दोनों के मुकाबले शुरू हुए ना, ये पूरे इंग्लिश में पूरे अल्फाज बोल रहा है। अल्फाज के दौरान इसने जग का लफ्ज इस्तेमाल किया, और गिलास को इंग्लिश में गिलास ही कहते हैं, जग को भी जग कहते हैं। वो जो देहाती था ना, उसने आए बाएं शाएं मारना शुरू कर दिया। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह के ना बहुत लंबी फजूल किस्म की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फेंक रहा है। लोग कह रहे हैं यार क्या इंग्लिश है यार। आखिर में फैसला ये हुआ कि ये जो लंदन से आया है ना, इसने दो अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल किए हैं, एक जग और एक गिलास, इसलिए ये हार गया। और उसने एक लफ्ज भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जी जो आवाम कह रही होती ना, वो फला स्कॉलर भाई क्या तहकीक लेकर आया है भाई। ओ भाईजान, ये उलमा से पूछो। ये किससे पूछो? उलमा से पूछो। लोग फौरन जवाब कहते हैं अबे उलमा तो मंजन बेच रहे हैं। यार सारे मंजन बेच रहे हैं, सारे गलत हैं, और जिसके बारे में आप ये फैसला करने जा रहे हो और खुद फैसले के अहल भी नहीं हो, आपको खुद भी नॉलेज नहीं है,
वो चंद लोगों के बारे में आपने कह दिया कि ये ठीक है, जिनके बारे में आप कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई मेयार नहीं आपके पास, तो कैसा क़यामत नहीं आएगी तो और क्या होगा? तो कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी तो और क्या होगा फिर? तो ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, ये बहुत डेंजर, हर लिहाज से सेहतों का भी बेड़ा गर्क होने वाला है, मजहब का भी बेड़ा गर्क होने वाला है, सियासत का तो हो चुका है बेड़ा गर्क। सियासत में जो अभी उखाड़ पिछाड़ चल रही है, इसका तो पता नहीं क्या अंजाम होगा आगे चल के। भाई कोई भी सियासत में सही हो गलत हो, नुकसान किसको हो रहा है? कंट्री को हो रहा है ना, नुकसान तो मुल्क को हो रहा है। तो पहले मुल्क तो देखो ना यार, अपने लीडरों को क्यों इतनी उस अकीदत मोहब्बत में हो गए? आप रियासत को देखो, रियासत का फायदा किसमें है? लोग कहते हैं यार ये हमारे हुक्मरानों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क। अबे भाई उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, तुम तो ना करो ना बेड़ा गर्क। एक साहब मुझे कहने लगे अबे ये लोग तो बाहर भाग के अपनी, ये तो मुल्क तबाह भी हो गया, इनको क्या फिक्र है, ये तो बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने कहा इससे तो और ज्यादा हमारा फर्ज बनता है कि मुल्क को बचाएं हम, क्योंकि ये तो बाहर निकल जाएंगे, हम कहां जाएंगे? वही है ना, हमारे एक दोस्त थे, वो किसी तवाइफा ने ना उसको इशारा किया, मुझे अपना वाकया बता रहे थे। तो कह रहे मैं चला गया, मैंने पूछा जी क्या काम है? कहती मुझे लेके भाग जा। कहते मैंने कहा मैं तुझे लेके भागूंगा, मुझे कौन लेके भागेगा? यानी मैं तुझे अगर शेल्टर दूंगा तो मुझे कौन शेल्टर देगा? तो भाई अगर हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि ये मुल्क से भाग जाएंगे, फिर तो हमारे लिए इस मुल्क को बचाने की फिक्र और ज्यादा जरूरी है ना। तो मेरे भाई मैं किसी को ना गधा कह रहा हूं ना कोई इंसान कह रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमने क्या करना है, हर सतह पे मजहब को भी बचाने की कोशिश करनी है। ऐसे स्कॉलर जिनकी वजह से लोगों में मजहब से नफरत पैदा हो रही है, लोग एथियस्ट हो रहे हैं। बाज स्कॉलर्स की तकरीरें बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? आपको उलमा से नफरत। जब उलमा से नफरत तो उसका आखिर में नतीजा कि आप फिर किसी के भी नहीं रहते, ना उस स्कॉलर के रहते हैं ना उलमा के रहते हैं, कहीं के भी नहीं रहते आप। एक ऐसे बंद गली में लाके आपको छोड़ दिया कि अब आपके पास ना इधर जाने का रास्ता ना उधर जाने का रास्ता। तो सियासी सतह पे भी, सेहत के हवाले से भी, हर जगह पे यही काम हो रहा है। तो आज से ना देखो, एक काम का आज़म कर लो, जो मैं असल बताना चाह रहा था, एक काम का आज़म कर लो कि जब तक किसी भी मामले में मुकम्मल तहकीक नहीं हो जाए, आप जबान से लफ्ज बोलो नहीं निकालोगे। हमारे हजरत की आदत थी ना, जब कोई बैत होने के लिए आता तो जो बड़े अहम गुनाह हैं जिनको सोसाइटी गुनाह नहीं समझती थी, हजरत उस पे बैत लाजमी लेते थे। हजरत उस पे लाजमी बैत लेते थे कि मैं इस गुनाह को छोड़ूंगा। तो मैं सोचता हूं कि जब भी कोई मेरे पास आए ना कि मैं मुफ्ती साहब तौबा करना चाहता हूं, अपने गुनाह बता रहा हूं, तो मेरा ये इरादा है कि मैं उससे लाजमी इस पे तौबा करवाऊंगा कि जब तक किसी चीज के बारे में 100% तहकीक ना हो जाए, लब कुशाई बोलो नहीं करनी। ये कहना सीखो कि मुझे मालूम नहीं है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, मसला पूछा उसने, इमाम मालिक ने कहा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है इसका जवाब। फिर उसने दूसरा मसला पूछा, इमाम मालिक ने कहा इसका जवाब भी मुझे मालूम नहीं। उसने 36 सवाल पूछे, 36 के 36 के बारे में इमाम मालिक ने क्या कहा? मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। लेकिन पहले लोगों के ज़र्फ भी क्या थे? बड़े थे। उसने फौरन जहालत का फतवा नहीं लगा दिया कि अबे इनको पता ही नहीं है। बहुत सी बातें नहीं मालूम होती इंसान, लेकिन वो ये कहना सीखे कि मुझे मालूम नहीं है। हमारे पास दिन रात कितने मसाइल आते हैं। मैं अपने छोटों से पूछ रहा होता हूँ, यार ये मेरे जहन में इसका जवाब नहीं। अपने शागिर्दों से, यार जरा बताओ इसके क्या जवाब है, तहकीक करो इस। हमें तो 20 साल हो गए तहकीक के काम में, लेकिन अभी भी हम जब आते हैं सवाल तो हम 50% सवालात ऐसे होते हैं जिसका मैं कहता हूं कि यार इसका इस वक्त मुझे जवाब मालूम नहीं है। एक दफा हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मैंने कॉल की, पुरानी बात है, मैंने हजरत से मसला पूछा, हजरत ने फरमाया इस वक्त मुझे उसका जवाब मालूम नहीं है, आप दारुल उलूम कुरंगी में सवाल लिख के जमा करा दें, तहकीक हो जाएगी। सारे बड़े उलमा ही, लेकिन आज ऐसे लोग आ रहे हैं जो पूछो ठक से जवाब बोलो, इधर पूछा उधर जवाब, इधर पूछा उधर। हकीम देख लो, एक हकीम के साथ मेरा सफर हुआ, मैं जो पूछ रहा हूं ना सेहत की बात, उसके पास उसका जवाब है। मुझे लगा ये फेंकू है, हालांकि लोग समझ रहे होते हैं बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा तजर्बा हो ना आपका, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा
कि जो एक्सपर्ट होता है ना उसके पास हर बात का जवाब नहीं होता। मैं उस हकीम से पूछ रहा हूं कि भाई ऐसा क्यों होता है? वो क्या ऐसा इसलिए होता है। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? कहता है ऐसा इसलिए होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि मैं असल में इसमें कोई सही राय नहीं दे सकता मुझे साहब, इस बारे में मुझे बड़ी तहकीक करनी पड़ेगी। फिर दूसरा सवाल मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने कहा मुझे इसके बारे में तहकीक नहीं है। मैं डॉक्टर से बदगुमान नहीं हुआ जो हर बात के जवाब में कह रहे हैं मुझे तहकीक नहीं है। मैं उस हकीम से बदगुमान हो गया जिस कमबख्त का पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। फिर बाद में पता चला 2 नंबर हकीम है, कहीं भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अताई होते हैं ना, गद्दी नशीन, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन उस हकीम के माशाल्लाह चल रहा है पंजाब में, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पीछे पड़ जाएगा। फिर वो एक होता तो नाम भी ले लेता ना इंसान। रूहानी इलाज के भी दफ्तर चल रहे हैं उसके, और माशाल्लाह मंजन भी दबा के बिक रहे हैं। पता नहीं लोगों की सेहतों का क्या हाल हो रहा होगा। हर आदमी हर फील्ड में, हर आदमी हर फील्ड में। तो मैं जो बयान लेके चला था ना कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मैं कह रहा था कि बाज दफा इंसान कुर्बानी इसलिए नहीं दे पाता कि वो इतना कंफ्यूज हो चुका होता है, तज्जिया ही नहीं कर पा रहा होता। जब कंफ्यूज होता है तो उसके लिए, मिसाल के तौर पर एक औरत है, वो पर्दा करना चाहती है, लेकिन उसको पर्दा करने में बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जैसे कि देनी पड़ती है। लेकिन किसी स्कॉलर ने उसके दिल में शक डाल दिया कि इस्लाम में ऐसा पर्दा है ही नहीं जैसा तुम करना चाह रही हो। अब वो कुर्बानी देगी? नहीं। शक पड़ गया ना उसको, यार पता नहीं ये मैं जितना कुछ कर रही हूं कि ये इस्लाम का हुक्म भी है या नहीं, कि भाई ये जो है ये करें भी कि नहीं करें। हर चीज में शक, हर चीज में शक। तलाकें देने के बाद तो यही होता है। 3 तलाकें देने के बाद जब फतवा दिया जाता है ना कि तलाकें हो गई हैं, बहुत बड़ी क़यामत टूटती है मियां बीवी पे। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार जब अल्लाह रसूल का हुक्म है हम जिना नहीं कर सकते, कहीं से फतवा मिल जाएगा 3 कितनी है 1। अब शक पैदा हो गया ना, अब कहते हैं यार अब यकीनी हुक्म तो नहीं है ये। हर चीज में क्या हो रहा है? ये इस जमाने में ना इस्लाम के साथ जो सबसे बड़ा